इनपुट सप्लाई दी तो अब ये देखें कि इस टाइम मुझे बता रहा है 227 वोल्टेज आ रहे हैं और फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है। अभी एम्पेयर की वैल्यू नहीं बता रहा। की तार है वो मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, इस सीटी के अंदर से गुजार दूंगा। ये मैंने इसके अंदर 100 एम्पेयर की होती है, आपने इस तरह करके इसको यहाँ से गुजार देना। अब मैं जैसे ही यहाँ पे सप्लाई दूंगा तो जितनी करंट इधर से गुजर के बल्ब को जा रही होगी तो ये मुझे उस जगह पर एम्पेयर की वैल्यू बताएगा। तो अब ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज आपके पास वोल्ट और एम्पेयर मीटर के बाद एक नई चीज़ लेकर आया हूँ, डिजिटल पैनल मीटर। ये बेसिकली डिजिटल पैनल मीटर्स जो होते हैं ये 3-in-1 मीटर होते हैं। इसमें आपको वोल्टेज, एम्पेयर और फ्रिक्वेंसी तीनों के ऑप्शन मौजूद होते हैं। आए आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली मेरे पास जो आज पैनल लाइट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ़ कलर की। आज से पहले आपके पास पैनल के अंदर ये इंडिकेशन लैंप इस्तेमाल किए जाते थे और इसी के अंदर आपको कुछ जदीद आया था तो इस पे वोल्टेज बताते थे। लेकिन आजकल आपके पास 3-in-1 पैनल लाइट्स आ गई हैं। ये मैं आपको चेक कराता चलूँ। इसके ये पैनल लाइट आपको इंडिकेट भी बताएगी जो सा आपने इंडिकेट लैम्प यूज़ करना हो। जैसे ये ग्रीन कलर की पैनल लाइट है, ठीक है, तो ये आपको वोल्टेज भी बताएगी कि कितने वोल्टेज सप्लाई से आ रहे हैं। इसके साथ एक एम्पेयर मीटर भी मौजूद होता है और ये एम्पेयर मीटर के अंदर जो सीटी कॉइल होती है 100 एम्पेयर की, ये भी इसके साथ मौजूद है। और ये आपको फ्रिक्वेंसी बताती है कि कितनी इस टाइम आपके पास सिंगल फेज़ के अंदर फ्रिक्वेंसी आ रही है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो बेसिकली आपकी 50 हर्ट्ज़ है, तो यहाँ पर जितनी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी ये आपको बताएगी। तो अब इसके जो कनेक्शन करने का तरीक़ेकार है वो बहुत ही सिंपल होता है। इसके बैक एंड पर बेसिकली 2 टर्मिनल मौजूद होते हैं, एक X1 है और एक X2 है। इधर आप फेज़ दोगे और इधर आप न्यूट्रल दोगे तो आपको ये यहाँ पर वोल्टेज बताएगा। ये बेसिकली 500 वोल्ट तक काम करती है। और अगर आप इस जगह पर रेड और येलो दे दोगे तो आपको ये 2 फेज़ों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। और जब आप इस पर सप्लाई वोल्टेज दोगे तो इस साइड पर आपको फ्रिक्वेंसी बताएगा और एम्पेयर की वैल्यू नहीं बताएगा। एम्पेयर की वैल्यू जब आपको ये बताएगा जब आप इसके साथ ये जो आपके पास एक सीटी है इसमें से आप अपने लोड की तार को गुजारोगे तो जितना आपका करंट गुजर रहा होगा उस लोड के लिए ये आपको इधर एम्पेयर मीटर की वैल्यू पर बताएगा। जैसे आपको डिजिटल क्लैंप मीटर के ऊपर आपका क्लैंप होता है, आप एक वायर रखते हो तो वो आपको करंट की वैल्यू को बताता है। तो अब मैं आपको इसके कनेक्शन करना बताता हूँ। तो यहाँ से मैं एक अब ले लेता हूँ, एक जैसे मैंने यहाँ पर एक रेड कलर वाली ले ली। तो आप इसे सिंगल फेज़ में अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, इतनी कॉस्टली नहीं है, 350-400 रुपीज़ के दरमियान में मिल जाती है। अब मैंने क्या किया कि इसके बैक एंड के ऊपर ऐसे करके 2 वायर्स लगा ली हैं। एक मेरे पास रेड वायर है और एक मेरे पास ब्लैक वायर है, ठीक है। तो अब मैंने अगर इसके कनेक्शन करने हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसके कनेक्शन जोड़ के दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर रेड वायर के ऊपर ऐसे करके फेस अप्लाई कर दूंगा। इधर मैं ब्लैक वायर पे न्यूट्रल अप्लाई कर दूंगा। तो याद रहे आपको कि सिंगल फेज़ में एक और कलर भी होता है, ये ब्राउन फेज़ होता है और ये ब्लू न्यूट्रल होता है। अब जैसे ही मैं इसको इनपुट सप्लाई दूंगा तो आप इधर गौर कीजिएगा, सिर्फ आपको वोल्टेज बताएगा और इस जगह पे फ्रिक्वेंसी बताएगा, करंट की वैल्यू आपको नहीं बताएगा। तो अब मैंने इसको यहाँ पर इनपुट सप्लाई दी तो अब ये देखें कि इस टाइम मुझे बता रहा है 227 वोल्टेज आ रहे हैं और फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है। अभी एम्पेयर की वैल्यू नहीं बता रहा। तो अब मैंने अगर इसके एम्पेयर के कनेक्शन केयर मीटर को इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक इनकैंडिसेंट बल्ब ले लिया है, ठीक है। अब इस बल्ब के भी 2 ही टर्मिनल है, एक फेज़ है और एक न्यूट्रल है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो लोड की तार है वो मैं सबसे पहले क्या कर दूँगा, इस सीटी के अंदर से गुजार दूँगा। ये मैंने इसके अंदर 100 एम्पेयर की होती है, आपने इस तरह करके इसको यहाँ से गुजार देना है, ठीक है। और गुजारने के बाद आपके पास जो ये मेन फेज़ आ रहा है आपने इस फेज़ के साथ इसे क्या कर देना है, ऐसे करके कनेक्ट कर देना है। और अब इस बल्ब को न्यूट्रल चाहिए, पैनल लाइट को फेज़ न्यूट्रल दिया है तो अब इसी तरह इसको भी मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे
न्यूट्रल अप्लाई कर देना है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे सप्लाई दूंगा तो जितनी करंट इधर से गुज़र के बल्ब को जा रही होगी तो ये मुझे उस जगह पर एम्पेयर की वैल्यू बताएगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सप्लाई को ऑन किया तो अब मेरे पास यहाँ पे मुझे ये वोल्टेज भी बता रहा है 226 और इस टाइम मेरा जो लोड करंट ले रहा है वो ले रहा है 0.7 एम्पेयर। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।